आरक्षण की जरूरतमंद को होती है, जिसको वाकई में जरूरत है, क्योंकि जरूरतमंद हर समाज के अंदर है, सिर्फ एक ही जाति में नहीं है, हर जाति में जरूरतमंद बसे हैं। तो इसलिए इस पेज से ज्यादा जुड़िए और आर्थिक आधार पर आरक्षण करवाने के लिए और यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। रुक, तेरे को बताते। आरक्षण हटाओ। देखिए, इस देश से इतनी जल्दी आरक्षण हटना तो संभव नहीं है। मोदी जी को धमकी दे सकते हैं कि या तो आप आरक्षण हटाइए, नहीं तो आपको सत्ता से हटा देंगे। आप नरेंद्र मोदी को हटाकर किसको रखेंगे? राहुल गांधी को, मायावती को, असदुद्दीन ओवैसी को या अरविंद केजरीवाल को? आपके पास ऑप्शन है? नहीं है। दोस्तों, महंगाई बेरोजगारी चाहे चरम पर पहुंच जाए, चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। सिलेंडर चाहे 1000 से 5000 हो जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। बेरोजगारी दर चाहे 1000% बढ़ जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। मोदी जी के विरोध में आप योगी जी का विरोध मत कर बैठना। योगी जी को हर हालत में जिताना है, अभी पता चल जाएगा। मोदी, योगी, अमित शाह को इतना बाप मान रहे हो, गांधी का पैसा मत लेके जाओ। गांधी से कोई मतलब मत रखो भाई। काहे लिए उसका फेस छपा हुआ, फोटो लगा हुआ, काहे लिए उसके पैसा से हर चिल्लाते हो, फिर घर में ठूसते हो। तो दोस्तों, ये रिद्धिमा शर्मा तो आरक्षण को हटाने की बात कर रही है और एक तरफ खुशबू पांडे तो बोल रही है कि इस देश में तो इतना जल्दी आरक्षण हटने वाले नहीं है। अब तो खुशबू पांडे ही रिद्धिमा शर्मा की समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि विरोध करती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपने अभी बोला कि जो आरक्षण है वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से देना चाहिए, पर उनके लिए ईडब्ल्यूएस तो है, गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस तो लाई है। मैडम, हम एक बात कह रहे हैं, आपने 27% ओबीसी को दे दिया, 15% आपने एससी वर्ग को दे दिया, 10% आप जाकर के सामान्य वर्ग को देती। हम कहते हैं किसी को मत दो साहब, हमारे को नहीं चाहिए खैरात। आप एक बात बताइए, एक छात्र पास होता है, अच्छे नंबर लाता है 80 नंबर, उसका सिलेक्शन नहीं होता, एक 35 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? अच्छा बात नहीं है। मैं तो साहब आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण है, वो सक्षम हो गए, सांसद बन गए। अब क्या चंद्रशेखर रावण अपने परिवार को नहीं पाल सकते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को नहीं लिखा सकते? अच्छे से कर सकते हैं। उनको चाहिए कि अब भाई साहब जो उनको आरक्षण मिल रहा था वो दूसरे दलित बच्चों को मिले। हम तो कह रहे हैं साहब, अगर आपको अब जरूरत नहीं है तो आप क्यों ले रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि राजा का बच्चा ही राजा बनेगा। आप आम गरीब दलित बच्चे को आरक्षण कब दोगे? अरे क्या करूं मैं इसका? जो हमारा दलित भाई है, जो गरीब है, जिसने अभाव में जिंदगी बिताई, जिसको मकान नहीं मिला, जिसको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, आज उसको आगे करने की जरूरत है। आपने इतनी बैरिकेडिंग देखी, यहाँ पे अंदर भी नहीं जान दे रहे और लोगों को इकट्ठा तक नहीं होने दे रही। कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है और लंबा चलेगा? कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ। देखिए, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस देश से इतनी जल्दी आरक्षण हटना तो संभव नहीं है। देखिए, इसमें विरोध करने वाली बात नहीं है, परंतु सत्यता आप स्वीकार करिए। 3-4% की आबादी है हमारी। आप समझिए, हम 20% सवर्णों के लिए वो 80% को नहीं छोड़ेंगे। एकदम कड़वी सच्चाई है। और कोई भी नेता, कोई भी राजा अपने सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। राजनीति यही है, राज को हड़पने के लिए या राज के लिए जो भी नीति अपनानी पड़े वो अपनाएंगे। हम मोदी जी को धमकी दे सकते हैं कि या तो आप आरक्षण हटाइए, नहीं तो आपको सत्ता से हटा देंगे। हम सत्ता पे बिठा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, बकायदा हटा सकते हैं। भाई, आप नरेंद्र मोदी को हटाकर किसको रखेंगे? बताइए। राहुल गांधी को, मायावती को, असदुद्दीन ओवैसी को या अरविंद केजरीवाल को? आपके पास ऑप्शन है? नहीं है। परंतु इस प्रकार हम विरोध करके अपना विरोध ना करें।
मैं चाहती हूँ कि सवर्ण बिल्कुल आवाज उठाए। मैं खुद उनके समर्थन में हूँ, मैं खुद सवर्ण हूँ, मैं खुद ब्राह्मण की बेटी हूँ। मुझे पता है उस बात का दुख कि अगर आप 35% लाकर कोई वहां जाके हमारी कुर्सी पर बैठ जाता है और हम 70-75 ला के 80-90 लाकर भी धर की टोकरे खाते हैं या तो प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, तो हमें पता है ये दुख, और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस दुख को ना झेले। इसीलिए हमें सड़क पर आना, अपनी मांगों को रखना हमारा कर्तव्य है, परंतु हमारे पास विकल्प भी रहना चाहिए। दोस्तों, महंगाई बेरोजगारी चाहे चरम पर पहुंच जाए, चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। सिलेंडर चाहे 1000 से 5000 हो जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। बेरोजगारी दर चाहे 1000% बढ़ जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि चीनी का रेट बढ़ाया क्यों गया है? पता नहीं। कुछ नेता इनके कह रहे हैं कि चीनी का रेट बढ़ेगा तो किसानों का इससे फायदा होगा। जरा आप सोचिए कि किसानों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह गिनवा रहे हैं जैसे उनका गन्ना 1000 रुपए कुंटल बिक रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना इनकी अदा है, जो इनका विकास समझे वो सबसे बड़ा है। आप लोग सोचिए कि चीनी का रेट 70 रुपए हो गया है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई बेरोजगारी से गरीबों की कमर लगातार टूट रही है। सिलेंडर की बढ़ती महंगाई से गरीबों का चूल्हा लगातार बंद हो रहा है, लेकिन सब के सब खामोश हैं। कल तक स्मृति ईरानी जो कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 13 रुपए किलो चीनी बेचेंगे, लेकिन पिछले 11 सालों में कितने लोगों को 13 रुपए किलो चीनी मिली? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अरे हाँ भाई हाँ। मन की बात किससे करनी चाहिए? अपने मन की बात अपने क्लोज वन से करना चाहिए। अच्छा। जैसे मेरी शादी अगर हो रखी होती तो मैं अपने बीवी से करता अपनी मन की बात, क्लोज, एकदम क्लोज वन। अच्छा, जिससे तुम क्लोज होते हो, उससे मन की बात की जाती है, अपने मन की बात। लेकिन 1 सेकंड, और काम की बात? काम की बात तो मेरे काम की जगह पे, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, तो वो अपनी काम की बात अपने दुकान पे करेगा, अपने स्टाफ से करेगा, काम की जगह पे करेगा काम की बात। अच्छा। और अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो अपने काम की बात किससे करेगा? जनता से करेगा काम की बात, क्योंकि जनता के लिए वो प्रधानमंत्री बना है, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो काम की बात तो जनता के लिए ही करेगा और जनता से ही करेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ आपके लिए, जनता। और प्रधानमंत्री जी मन की बात किससे करेंगे? अपनी बीवी तो है ही नहीं, तो लेने के देने पड़ गए। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी हम जनता से क्यों करते हैं अपने मन की बात? गुड क्वेश्चन। अरे मैंने क्या बोला था पहले, मन की बात किससे की जाती है? अपने क्लोज वन से। तो प्रधानमंत्री हमें क्या समझते हैं? क्लोज वन। हम क्लोज है भाई, हम जनता नहीं रहे अब मोदी जी का, हम प्रधानमंत्री का अब जनता नहीं है, हम अब क्लोज वन हो गए हैं, बिल्कुल क्लोज। मन की बात अब हमसे ही करेंगे ना वो। अब काम की बात नहीं करते इसलिए। गजब बेइज्जती। काम की बात तो करना चाहिए उनको, करेंगे, काम की बात भी करेंगे। 11 साल से तो एक भी बार काम की बात नहीं की, हमेशा मन की ही बात की है उन्होंने। हाँ, तो हमें अपना क्लोज मानते हैं, वो सीधा मन की बात कर लेते हैं। अच्छा। जो हमारे मन में है वो उन तक पहुंच जाता है, जो उनके मन में है वो हम तक पहुंच जाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना क्लोज तो है वो हमारे, क्यों करेंगे काम की बात? काम तो हो ही रहा है। मतलब वो हम जनता को अपनी बीवी समझते हैं? बीवी नहीं समझते हैं, क्लोज, सबसे ज्यादा क्लोज है मोदी जी। जनता उनसे बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए मन की बात हमसे वो करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभिषेक ठाकुर और रिद्धिमा शर्मा तो आरक्षण को हटाने में लगी पड़ी हुई है, और खुशबू पांडे तो बोल रही है कि आरक्षण तो इतना जल्दी हटने वाले नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस देश से आरक्षण हटने वाला है या नहीं? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहे ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।